गुड हैबिट्स ऐसी होती हैं जो आपको और आपके जीवन को खुशहाल बना देती हैं। उसमें से भी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिनको हमें अपने लाइफ में रोज़ाना में की दिनचर्या में शामिल कर ही लेना चाहिए। और उसमें से भी 6 गुड हैबिट्स अगर आप रोज़ाना फॉलो करने लगें, तो फिर तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। स्वास्थ्य के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर भी। बस उनको अपनाने की देर है। आप 5 दिन, 6 दिन अगर उनको ध्यान करके उन 6 गुड हैबिट्स को फॉलो कर लें, तो 7वें दिन से वो हैबिट्स आपके जीवन का की दिनचर्या का हिस्सा बन जाएँगी। आपको कहने से या करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमैटिकली आप उसे अपनाने लगेंगे और करने लगेंगे। अगर एक हैबिट भी भूल जाएँगे तो आप सोचेंगे आज मैंने दिन में क्या गलती कर दी। तो चलिए हम करते हैं बात उन 6 गुड हैबिट्स की जो हमें रोज़ाना में एक व्यक्ति को अपना लेनी चाहिए। फिर वो चाहे किसी भी उम्र का हो। लेकिन 50 साल के बाद तो उन हैबिट्स को बिल्कुल अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए और रोज़ाना में उनको फॉलो करना ही चाहिए। तो सबसे पहली हैबिट पे हम आते हैं कि सबसे पहले हर किसी को बिस्तर से उठते ही 2.5 से 3 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। सर्दी है तो गुनगुना पी लें, गर्मी है तो गुनगुना भी पी सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, नहीं तो ताज़ा पानी अवश्य पी लें। उस पानी पीने से क्या होता है जब आप पूरे दिन सोकर उठते हैं, रात को सोकर उठते हैं इतने लंबे समय के बाद, तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल और शरीर के जो अंग होते हैं वो हमारे सोए-सोए से थके-थके से लगते हैं, उसमें एनर्जी नहीं फ़ील होती है। पानी पीने से एक तो शरीर के अंदर आप एनर्जी फ़ील करेंगे, दूसरा आपका पेट का कब्ज़ ठीक होगा, आपके मोशंस खुल के होंगे और जब आपका पेट अच्छा होता है तो आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। तो पहली गुड हैबिट में शामिल है आपका 2.5 से 3 गिलास पानी मौसम के अनुकूल, ठंडा या गर्म। अब दूसरी हैबिट पे हम आते हैं, जब आप पानी पी लें तो उसके बाद या तो आप चेयर पे बैठ जाएँ या आप बेड पे बैठें, कहीं भी बैठें। आप 10 बार बिस स्क्वाट्स आपको ज़रूर करने हैं। यानी कि आप चेयर पे बैठ जाइए या बेड पर बैठ जाएँ। आप बार-बार खड़े हों और फिर बैठ जाएँ, खड़े हों, फिर बैठें। पूरे पैर ज़मीन पर रखेंगे, खड़े हो जाएँगे, उसके बाद फिर बेड पर बैठ जाएँगे। फिर पैरों को अपने पंजों को अपने ज़मीन पर रखेंगे, खड़े होंगे और फिर बैठेंगे। इस तरीके से आपने अगर 10 बार कर ली, तो आपकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज़ हो जाती है। इससे जब आप खड़े होते हैं तो एक तो आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके पैर मजबूत होते हैं, आपके घुटने स्ट्रेंथ मजबूत होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है और आपके जो मसल्स हैं, पूरी बॉडी के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है जब आप 10 टाइम्स स्क्वाट्स कर लेते हैं, उठना और बैठना। अब आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 10 बार कर रहे हैं, 15 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, अपनी फिजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आपकी जितनी शारीरिक क्षमता है, अगर आप 60 से ऊपर हैं, 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, 70 साल का व्यक्ति भी अगर बार-बार उठे और बार-बार बैठे, तो आप देखेंगे कि 5-6 दिन के अंदर वो अपने अंदर कितना बड़ा परिवर्तन फ़ील करेंगे और आप फिजिकल एनर्जी उनकी बढ़ती ही चली जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है आपकी बॉक्स ब्रीदिंग। किसी भी इंसान को सुबह ही सुबह बॉक्स ब्रीदिंग अवश्य करनी चाहिए। तो पहले आप पानी, स्क्वाट्स एंड फिर बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में आपको एनर्जी लेवल हाई होगा, आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और बॉक्स ब्रीदिंग जो आप करें अगर किसी ओपन स्पेस में करें, किसी प्राकृतिक स्थान पर करें, जहाँ पर हरियाली हो, पेड़-पौधे हों, फिर तो कहना ही क्या। आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होगा, लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे
हार्ट आपका अच्छा पंप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और उसके साथ-साथ आपके शरीर की पैर की उँगलियों से लेकर ब्रेन तक, मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होगा। आपके बॉडी के एक-एक अंग को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलेगी, ब्लड सप्लाई अच्छी होगी। तो बॉक्स ब्रीदिंग के इतने बड़े फ़ायदे हैं और उसके साथ ही आपकी बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी आपका टॉक्सिन्स हैं, वो सब आपके शरीर से श्वासों के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं। तो वॉस बॉक्स ब्रीदिंग किसे कहते हैं और कैसे करते हैं? बॉक्स देखिए, एक बॉक्स बना होता है स्क्वायर शेप में, चारों लेवल उसके इक्वल होते हैं, 4, 4, 4, 4 के पार्ट में। अब आपको क्या करना है, आपको ब्रीथ इन करनी है 4 नंबर से। जैसे आपने ब्रीथ इन करी 1, 2, 3, 4, होल्ड करा 4 नंबर पर 1, 2, 3, 4, ब्रीथ आउट करनी है 1, 2, 3, 4 और होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, दैट इज बॉक्स ब्रीथिंग। तो आपको बिल्कुल स्क्वायर शेप में इस तरीके से बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, 10 बार तो अवश्य करनी है। इससे आपके शरीर में का एनर्जी लेवल 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉक्स ब्रीदिंग करें और बॉक्स ब्रीदिंग करने के साथ ही साथ आप देखेंगे कि कितना बदलाव आपके शरीर में आ गया है। 70 साल का व्यक्ति हो, 80 साल का व्यक्ति हो, अगर 90 साल के व्यक्ति को भी आप बैठकर बॉक्स ब्रीदिंग करवा दें, तो उसके शरीर से भी बीमारियां निकल निकल के भागने लगेंगी। चौथे नंबर पे आता है आपको करना है स्माइल, आर्टिफिशियल स्माइल। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल स्माइल क्या होती है, कैसे करें? बैठे हैं आप, दिन में बड़े बुजुर्ग हैं, घर के अंदर बैठे हैं, हंसी नहीं आ रही है, तो क्या करें? तो आपको जबरदस्ती आर्टिफिशियल स्माइलिंग करनी है। वो कैसे? आप बैठे हैं, कुछ मत करिए, आप इस तरह से करिए, मुंह बंद करेंगे, फिर आपको ऐसे करना है। इस तरह आप 10 बार फॉल्स स्माइलिंग, मुंह जितने चौड़ा खुल सके उतना, ऐसे आप देखेंगे। ऐसे करते करते आपने जब 10 बार करेंगे, उससे आगे जैसे ही आप बढ़े, आपका फेस खुद स्माइल होने लगेगा। और अगर इस हैबिट को आप दिन में 2 या 3 बार कर लें, जब खाली बैठे हैं, नकली स्माइल, बस मुंह खोल लेना है, जैसे कि हम नकली स्माइल कर रहे हैं। धीरे धीरे आप खुद, आपका फेस स्माइलिंग फेस बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगी। और देखिए, जब आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, तो आपको देखकर और लोग भी स्माइल पास करेंगे। आप तो आर्टिफिशियल स्माइल कर रहे हैं बैठकर, लेकिन दूसरे समझेंगे आप हंस रहे हैं, तो दूसरे भी आपको देखकर आपको स्माइल पास करेंगे और उससे आपको दूसरों का मन कितना प्रसन्न होगा। अब उसके बाद आपको एक हैबिट और अपनानी है। एक आप मन में ये सोचिए कि मेरे को कम से कम 5 से 10 लोगों को दिन में थैंक यू बोलना ही बोलना है। थैंक यू आप किसी पर्सन को नहीं बोलते हैं, गॉड को बोलते हैं। मानिए हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है। हर इंसान के अंदर परमात्मा रहता है और किसी ना किसी बात पर आपको उसको थैंक यू बोलना है। किसी ने आपको पानी दिया, आप किसी के पास खड़े हैं, बात कर रहे हैं, थैंक यू। किसी और कुछ भी काम के लिए आप बस अपना लें, अपने लाइफ में एक नियम बना लें, मुझे 10 लोगों को थैंक यू बोलना ही बोलना है। अब आपको सोचना है कि आपको 10 बार थैंक यू कैसे बोलना है। थैंक यू जब आप इसको हैबिट में ले लेंगे, तो थैंक यू बोलते बोलते आपके अंदर ऐसी हैबिट बन जाएगी कि आप बात बात पर लोगों को थैंक यू बोलने लगेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को महसूस कराएंगे
कि आपने उसके लिए काम किया है, तो वो आपके बहुत ज़्यादा आपके कृतज्ञ हो गए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करने लगे हैं आप। तो उससे अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो ये 4-5 आदतें आप अपने अंदर डाल लें, पानी पीने की डालें, स्क्वेट्स करें और ब्रीदिंग करें, लाफ्टर करें और सबसे एक हैबिट अपने अंदर और डाल लें, अगर आप 40-45 के हो गए हैं, तो 6 महीने में 1 बार अपना ब्लड टेस्ट अवश्य करा लें। उससे आपको अपनी बॉडी के पैरामीटर्स पता चलते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर या और भी बीपी या और भी बहुत सारी चीज़ें जो ब्लड में है, हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं, वो किस कहाँ-कहाँ तक बढ़ी हुई हैं, कितनी कम है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, कितना कम है, कितना बढ़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना मेडिकेशन कर सकें। तो अगर कोई बीमारी भयंकर रूप लेने वाली है, तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाए। तो प्लीज़ अपने जीवन में अच्छी आदतों को लेकर आइए, उन्हें अपने जीवन में अपना लीजिए, तो आपका जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा और आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल, हैप्पी-हैप्पी आप नज़र आ जाएँगी। तो आप देखेंगे इन 6 हैबिट्स विल चेंज योर लाइफ टोटली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर, दोनों स्तर पर आपके जीवन का लेवल बहुत हाई लेवल पर आप अपने जीवन को जिएँगे। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना लगे, उसको लाइक मत करिए, लेकिन एक तो इसको आप शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब